थोड़ा पीछे करो, थोड़ा सर, राजस्थान में आपने पार्टी को समर्थन दिया था और वहाँ पर क्या कुछ रहा, आप क्या कुछ कहना चाहोगे? राजस्थान में हम जो 2 दल मिलकर लड़े, हमने लगभग 13.5 लाख वोट लिए। हमारा एमएलए भले ही एक जीता हो, लेकिन हम 6 से 7 सीटों पे दूसरे नंबर और 20 से ज़्यादा सीटों पर तीसरे नंबर। ये पहली बार हुआ है कि भाजपा कांग्रेस से अलग तीसरे मोर्चे ने वहाँ इतना वोट प्राप्त किया। ये जनता का मन है। 13 लाख से ज़्यादा अगर पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, माताएं बहनें अगर हमारे साथ हैं तो हमने विश्वास कमाया कि हम पहला चुनाव लड़ने के लिए गए। अब धीरे धीरे जब हम अगले 5 साल मेहनत करेंगे, ये 13 लाख से 1 करोड़ 30 लाख भी होंगे, हम लोग मेहनत करेंगे। क्योंकि राजनीति में जो लोग पहले दलों से कहीं जुड़े हुए हैं वो इतने आसान से नहीं छूटते। हमने अच्छा काम किया है, हमने लड़ाई लड़ी है, मेहनत की है, हमने आवाज़ उठाई है, सभी की आवाज़ बनने का प्रयास किया, इसलिए ये विश्वास पैदा हुआ। करोड़ों रुपए से ताकतवर है वोट, वो वोट अगर उन्होंने हमें दी तो विश्वास करेंगे लड़ाई आगे भले हमारे विधायक हम जीते, लेकिन सड़कों पर विपक्ष की भूमिका हम अदा करेंगे। जब भी सरकार को अन्याय करेंगे हम जनता की आवाज़ उठाएंगे और जनता के हितों के लिए जो बुनियादी मुद्दे हैं। 2024 में भी चुनाव है हरियाणा के अंदर, अकेले चुनाव लड़ेगा या किसी के समर्थन? ये पार्टी का स्टेट के जो फैसला लेगी। मैं तो एक वर्कर हूँ, जो मेरे ऊपर जिम्मेदारी है मैं उसको अदा करूँ। सर आप पे भी हमला हुआ और उसके बाद है जो सुखदेव गोगामेडी की हत्या कर दी गई, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? व्यवस्था है कहाँ है कानून व्यवस्था? ये तो कानून सरकार बड़े दावे कर रही है सर। बड़े दावे तो करती है, दावे करते तभी तो हत्या हो जा रही है। ये तो ये भी नहीं पता कोई सुरक्षित है नहीं, किस नेता को, किस अभिनेता को, किस सिंगर को कब गोली लग जाएगी, उसके परिवार का क्या, कोई पूछने वाला नहीं है। हम टैक्स देते हैं, सरकार की जिम्मेदारी है अंतिम व्यक्ति सुरक्षा देना, लेकिन कहाँ है? सवाल ये है कि जब सारी मशीनरी है, इंटेलिजेंस, फिर हमले कैसे हो जाए? मैं मानता हूँ सारे हमले सत्ता के संरक्षण में होते हैं, सत्ता के देख रेख में होते हैं। जिस तरह से 3 राज्यों के परिणाम आए हैं, क्या इंडिया के सबक लेते तो शायद सर आज ऐसा हल होता ही नहीं है। देखिए ये बात समझनी पड़ेगी कि बीजेपी के जो लोग फोर्स के खिलाफ हैं, अगर वो चाहते हैं कि बीजेपी को रोकना तो उनको दूसरे लोगों को अवसर देने पड़ेंगे। वो जनता ने उनकी सरकार देखते भी तो बदली ना भाई। इंडिया अलायंस में जो दल है उनकी सरकारें रही है ना बदलोगी, तो जनता ने क्यों बदला उन सरकारों? क्योंकि उनको अच्छा काम नहीं किया। तो जो लोग काम कर रहे हैं उनका अगर साथ लेके काम किया जाए तो शायद बेहतर परिणाम है। लेकिन आज़ाद समाज पार्टी अपने दम पर मेहनत कर रही है, बीमार में संघर्ष किया, उसका परिणाम हमें हरियाणा लड़ना है, विधानसभा में लड़ना, लोकसभा में लड़ना। हम लोग मेहनत करेंगे और हमारा संगठन है यहाँ, अब उसमें हम तेजी से काम करेंगे। बाकी समय हम परिणाम लेने के साथ साथ, और मुझे उम्मीद है हरियाणा से अच्छे परिणाम मिलेंगे। जिस तरह से देखिए भारत में जाति और जाति क्या की पॉलिटिक्स बीजेपी अब कर रही है, लेकिन मैं और आप बेहतर जानते हैं कि जिसको भी उन्होंने, चाहे वो राष्ट्रपति बनाया हो या मंत्री बनाया है या उपराष्ट्रपति, उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने वर्गों के लिए जब उनका न्याय एक शब्द कह दे। तो ऐसे मुख्यमंत्री बनने से, ऐसे राष्ट्रपति बनने से, ऐसे उपराष्ट्रपति बनने से, ऐसे गवर्नर बनने से, ऐसे मंत्री विधायक बनने से कोई फायदा नहीं है समाज को। मैं तो तब मानूं जब वो इनके वर्गों के लिए एक शब्द बोले। सरकार के तोता बन के मुख्यमंत्री विधायक बनने से अच्छा है कि हम लोग सरकार से बाहर रह के अपनी लड़ाई जमीन पर लड़ें। सर आप कह रहे हैं कि जो बीजेपी है जो जाति भेदभाव कर रही है, लेकिन उनका जो आरोप है जैसे इंडिया अलायंस हो गया कि जातिगत जनगणना का बात कर ये जातिवाद कर रहे हैं सर। जातिगत जनगणना जातिवाद कैसे भाई? आप आज तो अभी जाति है ना देश में, आप बचपन से लेके आपकी जाति आपके साथ चलती है और मृत्यु तक साथ रहती है। आपके 90% जो रिश्तेदार होते हैं वो आपकी जाति के होते हैं। शादी आप अपनी जाति में करते हैं, सारे संस्कार आप अपनी जाति में करते हैं। जाति कहाँ जाती है? हम तो जातिहीन समाज चाहते हैं, लेकिन वो उसके लिए जिन पे ताकते हैं वही तो कर सकते हैं ना। जैसे प्राइम मिनिस्टर रात को आप कहते हैं कि आज नोटबंदी होगी, कभी ये क्यों नहीं कहते जातिबंदी होगी? अब सब इंसान है, अब सब में भाईचारा रहेगा, इंसान बन के जिएंगे। ऐसा क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो जानते हैं जब तक जाति है तभी ऊंच नीच बनी रहेगी, तभी भेदभाव आधारित व्यवस्था बन रहेगी और हम इस व्यवस्था के खिलाफ। तो सर आप बीएसपी के साथ समर्थन क्यों नहीं करेंगे? करवा दो लाइन। कई बार आप सर सुप्रीमो मायावती ने, क्या कह रहा हूँ, तुम करवा दो सर। सुप्रीमो मायावती हमारे हाथ में, तुम करवा दो। सुप्रीमो मायावती जी ने तुम लोग, मैं इंटरव्यू नहीं देना चाहता तो आप लोग ले थोड़ा जबरदस्ती, जब कितने गेट बंद कर लिया मैं क्या करूँ? लेकिन आप देखो एक सवाल ये है, जब मेरे माँ बाप ने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मुझे पढ़ा लिखा तैयार करा, मेरी जिम्मेदारी है मैं साबित करके दिखाऊं, तो मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। विचारधारा अलग है सर, ये एक कह रहा है हम पे असली है, हम पे असली। आप ये सोचो ना, उन्होंने कल जो फैसला लिया परसों से साबित हो गया कि उनके दल में वो किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते। उनके दल में ऐसे ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है, लेकिन उन्होंने एक फैसला करते हुए बताया कि मैं अपने दल के किसी कार्यकर्ता पर भरोसा नहीं करती जो ईमानदार। सर आरोप तो ये भी लगाया जा रहा है